सौभाग्यशाली गुरुमुखों श्रीकार आने वाली है। आप सब गुरुमुख जन श्री दर्शन के लिए तैयार रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख जोड़ से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी का शुभ दर्शन अपने हृदय में धारण करते हुए मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु आते जगत में मनुज रूप को धार, भक्ति पंथ चलाए कर करते बहुत उपकार, साचा नाम सतगुरु देवे सकल सुमंगल मूल, सुमिरन जो करता रहे लगे न भव का शूल। गुरुमुखों, जैसा कि हमने अभी अभी अपने परमेश देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के मुखारविंद से पावन प्रवचन श्रवण किए कि आज का शुभ दिन हमारे हृदय सम्राट नयनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का गद्दी नसीनी का शुभ दिवस है। 3 जुलाई 1936 को हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी इस श्री परमहंस अद्वैत मत के सच्चे ऊंचे पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान हुए। तो इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और अपने श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी ओर से आप सबकी ओर से कोटिन कोट धन्यवाद अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमको ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। गुरुमुखों, जैसा कि श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ में गुरुमुख जन पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं कि हमारे हृदय सम्राट परम आराध्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की धुर दरगाही मौज से श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने 1930 में ये श्री आनंदपुर की भूमियाँ खरीद की। और जब खरीद की गई थी उस समय ये घोर जंगल था, पानी का साधन भी विशेष नहीं था। तो हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी उस समय जो संत रूप में थे, यहाँ पर इन जंगलों को आबाद करने की सेवा करने और कराने के लिए आए। ये सेवा कार्य चल रहा था। तो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जब 1936 में गद्दी नसीन हुए, उसके थोड़े समय के पश्चात ही 3 वर्ष के बाद ही यहाँ श्री आनंदपुर में स्थायी रूप से आगमन हो गया।
क्योंकि उन्होंने इस श्री आनंदपुर धाम को महान तीर्थ धाम बनाना था। तो सेवकों में एक नया जोश भर आया। जो सेवा कार्य चल रहे थे वो बड़े जोर शोर से चलने लगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि शक्ति तो भगवान श्री राम जी की थी, लेकिन उन्होंने बड़ाई अपने सेवकों को दी है। हनुमान जी, नल, नील आदि जो सेवक थे कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। इसी प्रकार ही हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के जो सेवक थे उन्होंने बहुत परिश्रम किया, कुर्बानी की, लेकिन सब शक्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की थी। जब इसका आश्रम का निर्माण हो रहा था और जो जंगलों की जमीनें थी उनको आबाद किया जा रहा था, तो नियम ये था कि भूमियां खरीद करने के बाद 12 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके जो कोई इसको आबाद कर लेगा, जितनी भूमि को आबाद करता चला जाएगा, उसे जो खरीद की डिपॉजिट राशि है वो वापस मिल जाएगी। तो इसी का निरीक्षण करने के लिए ग्वालियर से सरकारी कर्मचारी आते रहते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब सेवक जन श्री आनंदपुर आश्रम के निर्माण कार्य में भी लगे हुए थे। दिन रात सेवा कार्य चल रहे थे, भवन बन रहे थे और अनेक प्रकार के कार्य हो रहे थे। तो एक कर्मचारी उस समय खेती की ज़मीनों का निरीक्षण करने के लिए आया और उसने जो जो ज़मीनें आबाद हो गई थी उनको अपने रजिस्टर में चढ़ाना शुरू किया। तो एक खेत अभी आबाद करना आरंभ हुआ था। आबाद करना उसको कहते हैं जब झाड़ी झंखाड़ी आदि कट जाएं और उसमें बीज डाल दिया जाए। बीज डालने योग्य भूमि बन जाए तो उसे आबाद करना कहते हैं। तो हमारे महात्मा जनों ने उसको कहा कि भाई ये जो सर्वे नंबर है, ये जो खेत है, इसको भी तुम आबाद लिख दो, बस ये होने वाला ही है। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कई महीनों में भी नहीं हो सकता ये काम। ये खेत आबाद, इतनी बड़ी इसमें पत्थर हैं, कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं माना। आखिर जब उसने सब ज़मीनों को अपने रिकॉर्ड में चढ़ाया और चढ़ाते समय उसी खेत को जिसको वो मना कर रहा था, तो उसने उसी खेत को उपजाऊ लिख दिया और लिख करके बस्ता बांध करके वो ले गया ग्वालियर। जब अपने ऑफिस के बड़े रजिस्टर में उसको चढ़ाने लगा तो वो बड़ा देख करके हैरान हुआ कि मैंने तो बड़ी गलती की, ये खेत तो उपजाऊ था ही नहीं। तो इस संशय को दूर करने के लिए वो फिर से वापस आया। इसी दौरान 4-5 दिन लग गए थे। तो 4-5 दिन के बाद आ करके जब उस खेत को देखा तो सचमुच ही उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा कि वो खेत गैर आबाद नहीं था, वो आबाद हुआ पड़ा था। तो गुरुमुखों, ये सारी शक्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की थी। सेवा की शक्ति वो बख्शिश कर रहे थे और सेवक जन सेवा कार्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी अपने अनेक स्थानों पर पहुंचकर आज वही सेवा कार्य करवा रहे हैं। हमारे परमेश देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, जिनका आज हम ये शुभ दिवस राज तिलक दिवस मना रहे हैं, वो वास्तव में इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो जैसा कि कहा जा गया है वाणी के अंदर कि जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए, जिये दान दे भगति लायन, हरिशों लैन मिलाए। कि संत महापुरुषों के इस धराधाम पर ये शुभ दिवस
राज तिलक दिवस मना रहे हैं, वो वास्तव में इस धराधाम पर प्रकट हुए तो जैसा कि कहा जा गया है वाणी के अंदर कि जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए, जिये दान दे भगति लायन, हरिशों लैन मिलाए। कि संत महापुरुषों के इस धराधाम पर आगमन और उनके महान कार्य को वर्णन किया जा रहा है। कथन कर रहे हैं कि संत सद्गुरु महापुरुष वास्तव में वो जीवन मुक्त होते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? जन जन का उपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए वो जगत में प्रकट होते हैं और वो प्रकट हुए हमारे सम्मुख, और इस समय भी हम हमारे सम्मुख पावन श्री दर्शन देकर हमको निहाल कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महापुरुष ऐसे सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की रचना करके यहाँ विराजमान हुए और हमको सेवा भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। ये उनका महान कार्य है कि जीवों को नाम और भक्ति की दात बख्शिश करके उनको अपने संग मिलाते हैं। जो जन्म जन्म से बिछड़ी हुई रूहें होती हैं उनको सेवा भक्ति करवा करके अपने संग मिला लेते हैं। गुरुमुखों, बिना सेवा भक्ति किए सद्गुरु महापुरुषों की ये जीव अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने सारी रचना रचाई, सेवकों को सेवा करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया और वो अवसर अब तक प्राप्त है। तब से निर्माण कार्य आरंभ हुआ 1930 में और आज तक चल रहा है और अब तक ऐसे लगता है कि ऐसे चलता ही रहेगा। सेवा कार्य यहाँ समाप्त नहीं होने हैं। गुरुमुखों की सेवा भक्ति का स्वर्णिम अवसर मिलता ही रहेगा। तो गुरुमुखों, हम अपने इस देव से सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि हम पर जो बख्शिश हुई है, इस पावन श्री दरबार की चरण शरण मिली है और हमको सेवा करने का, भक्ति कमाने का स्वर्णिम अवसर मिला है, हमको ये इसी प्रकार मिलता रहे। हम सेवा भक्ति में लगे रहें और ध्यान उनका अपने हृदय में बसा करके अपने जीवन को भी मुक्त कर लें। तो गुरुमुखों, आज के शुभ दिन की राज तिलक उत्सव की जो गुरुमुख जन यहाँ बैठ करके मना रहे हैं, सबको फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।